Hello and welcome to my channel Target Achievers Coaching Institute Om Vihar Dahriya Haldwani, District Nainital Uttarakhand. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टारगेट कोचिंग अचीवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप लोग यहाँ पर नीट 2025-26 के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। मैं डॉक्टर सुरेश जोशी आज एक नई क्लास लेके आपके सामने आया हूँ। हम पिछली क्लास में जब सेल का अध्ययन कर रहे थे तो उस वक्त हमने ये देखा कि कौन कौन सी किस प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं अभी तक जो चल रही है। क्योंकि हमारा कोर्स इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बोथ दोनों के लिए है। आप हिंदी मीडियम से हैं तब भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाइलिंगुअल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और दोनों ही तरीके के आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जब आप हमारी PDF लेंगे, जब आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आएंगे, वहाँ पर अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको दोनों चीज़ मिल जाएगी। ओके नाउ, तो कोशिका की जब हमने बात की, दो प्रकार की कोशिकाओं का हमने डिस्कशन किया था। दो प्रकार की सेल्स, एक कहा प्रोकैरियोटिक, एक कहा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका का पूरा फंक्शन एंड सिस्टम हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया। इस क्लास में हम यूकैरियोटिक कोशिका का फंक्शन देख रहे हैं। फंक्शन में हमने ये देखा कि यूकैरियोटिक कोशिका में 3 प्रकार के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जब हम साइटोप्लाज्म की ओर गए तो साइटोप्लाज्म में 3 प्रकार के ऑर्गेनल्स हैं। पहला ऑर्गेनल्स डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, दूसरा सिंगल लेयर और मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, और उसके बाद विदाउट लेयर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमने डबल लेयर ऑर्गेनल्स जितने भी हैं हमारे पास कोशिका के अंदर, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, इन तीनों का अध्ययन कर लिया है पिछली प्रीवियस क्लास में। इन तीनों के लिए हमारे पास एक क्लास अलग बनी है, आप उस पर जाइए, उसको देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपको आती है, कोई भी क्वेश्चन, या आप इस कोर्स के लिए कोई क्वेरी करते हैं तो हमारे नीचे इस वीडियो में जो फ़ोन नंबर आपके पास आ रहे हैं आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ उसके बाद जब हम फर्स्ट मेम्ब्रेन, वन मेम्ब्रेन, जो केवल एक सिंगल मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी बात करते हैं, तो उसमें एक सिस्टम काम करता है जिस सिस्टम को हमने टेम्परेरी नाम दिया है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कभी कभी इस नाम से पुकारा जाता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल्स काम करते हैं। मुख्यतः जब हम यहाँ पर देखते हैं तो 3 प्रकार के ऑर्गेनल्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम। उनके साथ साथ वैक्यूल्स को भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये चारों जो भी हैं हमारे पास, ये चारों ऑर्गेनल्स सेल के साइटोप्लाज्म में जो पाए जाते हैं, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट्स हैं। यानी कि हमने कहा कि इनके जो पार्ट्स हैं वो पहला है ER, ठीक है, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब हम देखते हैं तो ये खुद अपने आप में 2 प्रकार से विभाजित होते हैं। 2 तरीके की हमको दिखती है। पहला होता है SER, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है रफ RER, इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये 2 प्रकार से विभाजित होते हैं। एक तो हमने कहा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी हमने कहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हम देखेंगे तो हम कहेंगे ये लिपिड का निर्माण करने के लिए काम आती है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, ठीक है, वसा जो होती है। साथ साथ में जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन, उसका फॉर्मेशन करने के काम में आती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे पास है उस पर क्या होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है, अब सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है, जितने भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सब सिंगल लेयर मेम्ब्रेनिक है। इन सब को
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी ऑर्गेनल्स हैं ये सारे ऑर्गेनल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हैं, एक दूसरे से इनका संबंध है, चाहे स्ट्रक्चरल संबंध का हो या फंक्शनल रिलेशन। ठीक है, दोनों का आपस में संबंध है, इसलिए हम इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। पहला हमने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर हमको राइबोसोम नहीं लगे हुए मिलेंगे। इसकी लेयर है बाहर, सिंगल लेयर है, उसमें राइबोसोम मॉलिक्यूल नहीं लगे हैं, उसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर बाहर न्यूक्लियस से जब न्यूक्लियोलस जो राइबोसोम का निर्माण करता है, वो राइबोसोम जो न्यूक्लियस पोर के थ्रू जब बाहर आते हैं साइटोप्लाज्म में, तो वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच हो जाते हैं, इसके ऊपर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं उसका स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो लग जाते हैं इसमें राइबोसोम के, इस कारण से इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम उपस्थित है। इन प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के प्रेजेंस होने के कारण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करता है। ठीक हो गया। दूसरा सेकंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं इसको, कैमेलो गोल्जी ने इसकी खोज की। तीसरा हमारे पास है लाइसोसोम, और चौथा हम बात करते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मुख्य इन तीनों को बोला जाता है, जो प्रमुख एंडोमेम्ब्रेनिक हमारे पास ऑर्गेनल्स हैं, वो प्रमुख जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद लाइसोसोम है, देन उसके बाद वैक्यूल्स है। ठीक है, चार मान लिए, लेकिन मुख्य हमारे पास तीन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉइल, गोल्जी बॉडी कहते हैं उसको, कैमेलो गोल्जी ने इसकी खोज की। लाइसोसोम, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग कहते हैं, सेल के अंदर कोशिका का सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। और वैक्यूल हमारा स्टोर है, वैकेंट प्लेस है, स्टोर है। वैक्यूल्स प्लांट सेल में लार्जर होते हैं, एनिमल सेल में थोड़े कम होते हैं। ऐसे ही लाइसोसोम एनिमल सेल में लार्जर ज़्यादा होते हैं और प्लांट सेल में बहुत कम दिखते हैं, ना के बराबर। कहीं कहीं पर मेंशन है कि नहीं भी दिखते हैं, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर दिखते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये सब मिल करके हमारा एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। और ये चारों चार ऑर्गेनल्स सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद कोशिका के साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जो बिना मेम्ब्रेन के, उनमें राइबोसोम है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस की बात की, उसमें न्यूक्लियोलस भी है, आता है। ठीक है, सेंट्रियोल्स भी आते हैं, ये तीनों तीन वहाँ, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियोलस और राइबोसोम। ठीक है, अब हम जिक्र करेंगे इसका। आप लोगों को इसकी पूरी क्लास हमारे जो वेबसाइट है, और या इस पर जो आपको दिखाई दे रहा है, हमारा जो ऐप दिखाई दे रहा है, उस पर जो लिंक दिखाई दे रहा है, उस लिंक पर जाएंगे, हमारा कोर्स लेंगे, तो आपको वहाँ पर इसकी पूरी क्लास जो नेक्स्ट जो आगे अब हम इसका डिटेल जो डिस्कशन करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वहाँ पर मिलेगा। प्लीज़ आप सब लोग उधर हमारे ऐप पर आइए और इस पर आप अपने कमेंट्स भी कीजिए। कोई ऐसा आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट्स भी कीजिए, और साथ ही साथ आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़िए। थैंक्स।